जाने मन जाने जिगर परी पैकर। शहजादा गुड आफ्टरनून परी पैकर साहब। पक्के कंफर्म परी पैकर साहब। बहुत बहुत मुबारक हो रंगूटी सिंह की तरफ से। काम की बात कर मेरे पास। मुझे भी अपने साथ लगा लो। सज्जे पासे मैं खब्बे पासे कामी। ओए अगर इसने तुझे अपने साथ लगा लिया तो डिंगा किधर जाएगा? वो जिधर से आया था उधर चला गया और मैं उस गड्डी के पीछे नहीं भागता जो सिर्फ धुआं देती हो। लगा हुआ ना मुझे अपने साथ। सज्जे पासे मैं खब्बे पासे कामी। उठो चल निकल। और इसे समझाओ परी पैकर साहब, शाह से ज्यादा शाह का वफादार ना बने वरना भूखा मर जाना इसमें, जैसा कि मैं भूखा मर रहा हूं। क्या हुआ है? 2 महीने से किस्त जो नहीं मिली। आपको तो पता है कि मेरी सारी जमा पूंजी वही है। कौन सी किस्त है? अरे मुझे डरा ना, मुझे समझा। समझाने का वक्त गुजर गया मेरे बादशाह, अब डरना शुरू कर। इसका मतलब है कि मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई? नहीं डूबी। ओए कामी, इसे बाहर का रास्ता दिखा। चल। डोंट टच मी, हाथ नहीं लगाना मुझे। उससे कल्याण बात करनी है तो वैसे बोल दो यार, मैं चला जाऊंगा। और चल नहीं तो एक बात बता, बात बात पे तू पिस्तौल निकाल लेता। वैसे तेरे हाथ काम नहीं करते। हाथ राम खेतों वाला गोलगप्पा। रंगू साहब। जी सर। इसका हाथ मैंने रोका अब। जाऊं? जाने मन जाने जिगर परी पैकर शहजादा। मियाँ जी की तबीयत कैसी? बड़ी मुश्किल से नींद की गोली खिलाई है। वारिस अली, ओए वारिस अली, ओए सॉरी दिया, उठ जा। वेख में आ गया हूँ। हरानो कमीनिया, मोहब्बत करने वाला कल्ला तू नहीं है इस दुनिया में, बड़े बड़े लोग ही हैं।
तरसेम सिंह, तू वापस कैसे आया? तेरी जुदाई ने मेरा रोना रुकने नहीं दिया। उस पार बॉर्डर पे एक मोहब्बत का डसिया बैठा था। उसने मुझसे पूछा, बाबा जी रोते क्यों हो? मैंने कहा 64 साल बाद फिर अपने यार से बिछड़ गया हूं। वो भी रोने लग गया। ले दस, मैं अपना रोना भूल गया, उसे चुप कराने लग गया। फिर उसने कहा वापस जाना है। मैंने कहा फिर वापस नहीं आना, मैंने अपने वारिस अली के पास ही रहना है। उसने ठा करके ठप्पा लगा दिया। अब मैंने जिंदे जी वापस नहीं जाना वारिस अली। तेरे सवा दे नाल साह दे देने। कहा था उसे ना सुला मुझे, बड़ा ढीठ है वो, ख्वाब में आ जाएगा। तरसेम सिंह, अब आके दिखा, अब आके दिखा। ना तू बना, ये अब मुझसे नहीं होना। मेरे वहां जाने से उसने और मगरूर हो जाना। नहीं होगी। इसे समझा कामी, मुझे 15.5 साल में उसकी समझ नहीं आई। ये एक मुलाकात में समझ आई उसे। परी पैकेट ठीक कह रहा तू बाजी। समझाने उसे मैं भी गया था, पर उल्टा उसने मुझे समझा के भेज दिया। कहती है परी पैकर को अब सियासत सीख लेनी चाहिए। आना तो उसे चाहिए था। अगर वो नहीं आए तो तुम चले जाओ, फासला खत्म हो जाएगा। फासला खत्म नहीं होना। इतनी बार गया हूं उसके दरवाजे पर चल के, हर बार फासला बढ़ा। इस बार फासला मिट जाएगा परी पैकर। जितने यकीन से तू मुझे भेज रही, एक मिनट में उसने उस यकीन को तोड़ के मेरे हाथ में पकड़ा देना। औरत के दिल को एक औरत बहुत अच्छी तरह जानती है। उसकी बातों में आज भी मेरे लिए उतनी ही नफरत थी जो तुमसे उसकी मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। तू धोखा खा रही, तू बस नहीं परी पैकर, इस बार उसके दरवाजे पर जाकर देख लो, यकीन हो जाएगा। जाके देख ले मेरे बादशाह,
तूबा जी, आप क्या सोच रही हैं? काश जिस कलम से नसीब लिखे जाते हैं उसकी स्याही बाजार की किसी दुकान से मिलती तो मैं उन दोनों के नसीब जोड़ देती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो लुबना जी से मिलना। पूछ कर आती हूँ। ना, पूछने की क्या जरूरत है? जिसको फूल भिजवाता हूं उसको मिलने से इनकार थोड़ी करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए प्लीज। शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। वो फूल भेजे आपने, उनका भी शुक्रिया। फूल तो कईयों ने भेजे होंगे, मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं। खूबसूरत थे बहुत, आपकी तरह। बुरा लगा? नहीं तो। मुझे लोगों पर सख्त गुस्सा आ रहा। क्यों? गलती से मेरे वोटों पर ठप्पा लगा दिया, मैं जीत गया। लोग कभी गलती नहीं करते। पर मैं कहाँ और सियासत कहाँ। कहीं तो जीतना था आपने, तो जीत गए। यही तो बताने आया हूं। मैंने बस लड़ना था लुबना जी, चतरा नहीं था। मियाँ जी तो बहुत खुश होंगे। और वो तूबा
कोई खुश नहीं है। सबने मेरे जितने की दुआ की, आपके हारने की दुआ किसी ने नहीं की। चाय पियेंगे? मेरी हालत चाय पीने वाली नहीं है। क्यों? क्या है आपको? मैंने हलफ उठाने जाना, मुबारक हो। पर मैं हलफ उठाने नहीं जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? इस्तीफा लिख दिया मैंने, गलती हो गई, उसकी भी माफी मांग ली। साफ बात है लुबना जी, जो बंदा मोहब्बत के लिए फिट ना हो, सियासत के लिए परमानेंटली अनफिट रहता। अब जो ज़मीनी इलेक्शन होगा ना, उसमें परी पैकर आपका वर्कर होगा, नारे लगाएगा, हमको जान से प्यारी है लुबना सिर्फ मेरी। हमारी। सुनो परिवार, तुम इस्तीफा नहीं दोगे? तुम्हें मेरी कसम। बड़ी किस्मत है बे इस बंदे की। कोई खुद इससे मिलने चली आती है, किसी के घर ये चला जाता है। जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मेरी दरखास्त पर गौर किया? नहीं, टाइम ही नहीं मिला होना, बिजी शख्सियत है, आना जाना बड़ा है इनका। किसी के घर ये खुद चले जाते हैं, कोई खुद उनके घर आ जाता है। रिस्पॉन्स ही कोई नहीं है। होता ऐसे कामों में ऐसे ही होता है। ओए वेले मुस्टंडे कन टूटे हो, और कोई काम काज भी कर लिया करो। काम करोगे तो ब्याह होंगे। हर कोई मेरी तरह लकी नहीं होता। सीनी अंदर कर वरना जॉगर खींच के मारूंगा। गोल्डन पान साहब, लाचीस बारी का पान लगा, मैं आ रहा हूं। सुनो परिवार, तुम इस्तीफा नहीं दोगे? तुम्हें मेरी कसम। लगता है मुंह नहीं लगाया उसने। बैठ। नहीं मेरे बादशाह, आज उसने वो बात की है जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। जितना आज तक तुझे जलील कर दिया उसने,
उससे बाद होर क्या हो सकता है? पर कामी वो तेरी सोच है, सोच तेरी। आज जो उसने कहा है, जब तूने बता ही देना है, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है? वैसे बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। तो निकाल कर आना था ना, यहाँ आके क्यों बता रहा है? वो कमीनिया पहली बार उसने कहा है, इतनी देर से कहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा मुझे। वो कहा क्या है? और मैंने इस्तीफे वाली बात की थी उससे। कहती है कि इस्तीफा ना देना परी पैकर। तुझे मेरी कसम, ना कर शिदा दिया। तेरी कसम, यही कहा उसने। और रस्ते में कहीं तेरी आंख तो नहीं लग गई थी? और नहीं यार, अपने कानों से सुना, यकीन नहीं आया तो उसकी शक्ल देखी। सिवाय प्यार के और कुछ नहीं था। जाने मन, जाने चिक्कर, परी पैकर। खुश होने की जरूरत नहीं, उसकी कसम मैं पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने मियाँ जी की कसम खाई, इस्तीफा देना है तो देना है। और मियाँ जी की कसम के सामने उसकी कसम की कोई वैल्यू नहीं। मेरा ख्याल है कि इस मोहल्ले में किसी पीर बुजुर्ग को बुलाना ही पड़ेगा। क्यों है? और तुम दोनों को दम दरूद करे। तू दम की बात कर, मेरा दम निकल रहा है। चल मियाँ जी से बात करते हैं। ओए रुक, क्या बात करनी मियाँ जी? यही कि तुम दोनों जो बस बस, अपना मशवरा अपने पास रख और जाके उसको, वो क्या है, वो सियानी तूबा सलीम, उसको जाके बता, जिसने वहां भेज के मुझे फंसाया। अच्छा जी, चल चल जा। जा ब्याह। खलीफा साजन नहीं आया? नहीं जी। और साले कीड़े वाले कोंगलू, तेरी वजह से जाने मन जाने जिगर परी पैकर ने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखिए रंगू इनडिसेंट करता क्या है। ओए किसी जगह लिख के रख ले, किसी दिन मेरे हाथों मरना है तूने। कामी, परी पैकर वापस आ गया? आ गया। उसने बताया लुबना हमीद से क्या बात हुई? कटा बात होगी, उसके सामने बोला नहीं जाता उससे, आगे मुझ पे गर्मी निकाल दी। जरूर लुबना हमीद ने कुछ कह दिया होगा। ओ, उसने पहली बार अपनी कसम दी है परी पैकर को। तो ये तो अच्छी बात है। वो कैसे? कसम हमेशा वही देता है
जिसे इस बात का यकीन हो कि सामने वाला उसकी कसम का भरम भी रखेगा। ले दस, उसकी सुन लो, उसने साफ इनकार कर दिया है लुबना हमीद की कसम मानने से। क्यों? कहता है मैंने मियाँ जी की कसम खाई है, इस्तीफा देना है तो देना है। अब मियाँ जी की कसम के आगे लुबना हमीद की कसम की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत बुरा हुआ कामी, बात बनते बनते फिर इतने शौक से उसको मिलने के लिए मिठाई लेकर गई थी। सोचा था अपने हाथों से खिलाकर मुबारकबाद दूंगी उसे, मगर वो उसकी औकात ही क्या है? समझता क्या अपने आप को? ना हमीद ने अपनी कसम क्या दे दी, अपनी औकात ही भूल गया। किसकी बात कर रही है? अरे उस गुंडे मवाली परी पैकर की। कोई बात हुई है क्या? ऐसी वैसी मेरी दी हुई कसम की सेल लगा दी मोहल्ले में परी पैकर ने, और नहीं तो क्या। उसका चमचा है ना कामी, काम का ना काज का, उसके पीछे घूमता रहता है। उसे जाकर यहाँ की एक एक बात बताइए परी पैकर ने। तो इसमें बुराई क्या है? वो आपस में दोस्त हैं, आपस में बात कर सकते हैं। तो आपस में बात करें ना। उस तूबा सलीम को जाकर बताने की क्या जरूरत थी? तूबा सलीम को बता दिया परी पैकर ने? ओह, मेरे दिमाग की लस्सी ना कर। उस कामी ने जाकर बताया उसे कि लुबना हमीद ने अपनी कसम दी है परी पैकर को, और वो भी बड़े फक्र से सुन रही थी। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है लुबना जी? उसने खुशी में आके करती होगी ऐसी बात। कैसी खुशी? भाई लुबना हमीद ने पहली बार उसे अपनी कसम दी है। जूती पर लिखा है उसने मेरी कसम को। कहता है मियाँ जी की कसम खाई है, इस्तीफा तो दूंगा। तो देने दे, तो दे दे, मैं कौन सा उसके पाँव पड़ने जा रही हूँ। तो लुबना जी इसके बदले वो आपको एमपी भी तो बना रहा है, और वो भी बिला मुकाबला। भीख में मिली हुई जीत लुबना हमीद कभी नहीं लेगी, बता देना सबको। आप कहीं जा रही हैं? मैं क्यों जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी? आप खुद ही तो कह रही हैं कि सबको बता देना, तो मैंने समझा शायद आप कहीं जा रही हैं। वैसे तीनों में से किसको बताना? तीनों को, और खास तौर पे तूबा सलीम को चौक में खड़ा करके बताना। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी दरवाजा खोलें। कामी, कामी, वो मियाँ जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिए, खोल नहीं रहे हैं। क्या? हाँ, मैंने खटखटाया भी है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहे। मियाँ जी, क्या हो गया मियाँ जी को? पता नहीं, मियाँ जी। आप जाके दरवाजा खटखटाए।
वो तू परी पैकर को बुला के ला। ओए उधर से सीढ़ी पकड़ के लाओ, मैं छज्जे से जाता हूँ। मियाँ जी, मियाँ जी, परी पैकर, परी पैकर। क्या बात है बिल्लू? वो मियाँ जी, क्या हुआ मियाँ जी? वो मियाँ जी दरवाजा नहीं खोल रहे। दरवाजा नहीं खोल रहे? मियाँ जी, ओए आवाज है, तेरी आवाज जाएगी। मियाँ जी, और तू भी दे आवाज। मियाँ जी दरवाजा खोले। मियाँ जी आपको मेरी कसम दरवाजा खोले। और जल्दी आओ, किधर मर गए हो, जल्दी आओ। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, और कुछ करो, उधर से जाके दरवाजा खड़काओ। और मियाँ जी दरवाजा खोले। मैं मियाँ जी, और नहीं खोले दरवाजा। मियाँ जी, और मियाँ जी, मियाँ जी कुछ तो बोले। मियाँ जी, मियाँ जी दरवाजा खोले। मियाँ जी, मियाँ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं हूँ कभी, दरवाजा खोले। मियाँ जी एक बार दरवाजा खोल दे। मियाँ जी कुछ तो बोले। मियाँ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं हूँ कभी, दरवाजा खोले। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी दरवाजा खोलो। मासे मासे बस कर दिया तो ठीक है। मासे रख मेरा दूसरी। जी, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ले दस भूल गया कमीनिया, तेरे मियाँ जी ने तब तक नहीं मरना जब तक वो अपने हिंदुस्तान से मेरे पाकिस्तान वापस नहीं आ जाती। मियाँ जी मारे चली जाने मान जाने जिगर परी पैकर शहजादा। परी पैकर पौड़ी टाओ, मियाँ जी आ रहे।
बिस्मिल्लाह। हाँ जी, कैसा लग रहा हूँ? 100% सोने लग रहे मियाँ जी। अब लगता है हमारे सर पर हमारी पग वापस आ गई। और वो तो मैंने उस काली जुबान वाले को खुश करने के लिए अपने आप को रंग लिया था। सोचा था अपनी काली जुबान से करेगा तो गायत्री आ जाएगी, पर मेरी मोहब्बत के मामले में उसकी जुबान चिट्टी हो गई। पर तूने तो हलफ लेने जाना था। जाऊंगा मियाँ जी, एक बार जरूर जाऊंगा। एक बार क्यों? आप बैठे, मैं समझाता हूँ। और समझाना बाद में, पहले मुझे पीर मक्की लेकर चल। पीर मक्की? हाँ, मन्नत बरकरार रहे उसकी मिन्नत करनी है। चले चल भी काबी, सुबह पुत्री हमारे आने तक खाने का इंतजाम करके रखना। लो भाई, वापस आके मिलते हैं, दुआ करना। अल्लाह हाफिज। आज चल शबर मेरा पुत्र, और ध्यान से रहना यहाँ पर। फिक्र ना कर तू। इधर कौन रहता है? कोई नहीं रहता, इधर चल चल। अस्सलाम वालेकुम। ये तो पहले उसकी तो सुन ले जो कान पर लगाया हुआ। चल, डरा दिया मुझे भी। चल, हेलमेट तो उतार। चल, क्या कर रहा तू? आप कुछ नहीं कर रहा, तू क्या कर रही है? हद हो गई तेरे वाली। बस सुना कर, यहाँ कौन रहता है? ये कोई भी नहीं रहता है, इधर आ जा। घर कर दरवाजा खड़का के दान तकसीम कर रही है तू। ये तो बच्चा ले सर पे। यूं चुन्नी? हाँ भाई चुन्नी। चल आजा। हाय बोतल, मुझे बोतल ले दे। ये बेटा, ये खाली है, इसमें टॉफी। मट्टी का तेल लाएंगे। चल मुझे टॉफी ले दे। छोड़, चल चल इधर चल। कभी तू शहर आके ना वैसे बड़ा ही कंजूस हो गया। गाँव में तो बड़े नोट तकसीम करता था मैं। हाय अल्लाह जी, क्या हुआ? तूने सिटी में मैरिज कर ली? तेरे बारे में ना मेरी माँ सच्ची कहती थी, तूने शहर में दूसरी रखी हुई है। आज उसकी टाक सच साबित हो रही है। ये टाक सच नहीं है, झूठ बोलती थी, इसीलिए तो वो दुनिया में रही नहीं। अच्छा? हाँ। ओ काका, इधर आ, इधर आ। ये सामान ले जा। ऊपर ले जा। चलो चल 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 अंदर। अपना जी है ना? हाँ जी। मैं भी तो तेरा अपना ही हूँ। चल मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे चल चल चल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता। चलो जाओ चल। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा। उधर का ताला था। हाँ, तीसरे ब्याह की तैयारी। हाय मैं मर गई। चल आप ये दफनाऊं। चल, मैंने तुझे जान से मार देना जद्दू। क्या कहा तूने? तू मुझे जान से मारे? हाँ मैंने मार देना तुझे जान से समीना। तू मुझे जान से मारेगी? मुझे जान से? पिता
रोका बलदार दिए पुत्रे रोक क्या बोली तू? मारो बचा मुझे। ये बचाएगी तुझे। और इसको तो मैं जू की तरह नौ पे नौ रख के टिच कर दूं। निकल निकल निकल। तुझे मेरी बदुआ लगनी है। क्या कर? तेरी बदुआ लगेगी मुझे, और तेरी तो दुआ इस घर से बाहर नहीं निकलती। तेरी बदुआ लगेगी मुझे। दे दे बदुआ दे। अरे दे बदुआ दे दे दे। निकल 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 और निकल निकल। मेरी अभी को छोड़ो। अरे माँ के हेंचले, अपनी माँ की खातिर पीयू से बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी कर रुक जा रंगू। अगर अब तूने कुछ जुल्म किया तो खुदा की कसम अपने हाथों से गिरा हो जाऊंगी। मारूक क्या कर रही है तू? देख देख मारूक, तौल तो नीचे कर। सुगुप्ता सुगुप्ता देख देख, तुझे परी जवानी में बेवा कर रही है। देख मैंने नहीं बताना। माँ से मालूम है तो माँ से इस्मी दे दो। देख मारूक, तो सवाल पूछे ना, मजाक नहीं कर रहा था मैं। क्या कह रही थी तू? रंगू को मारेगी तू रंगू को मार के बेवा होगी ना। आज रंगू तुझे अपने हाथों से बेवा करेगा, और सिर्फ तुझे नहीं, तुम दोनों की पुड़पुड़ियों पे गोली मारेगा। ओए रंगू! क्या? मार 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 मारो छोड़। सब बर्दाश्त है। और रुक, पूजा तू ही रुक। अपना पिस्तौल मुझे दे। अब जा, खबरदार किसी को कन्नो कन खबर हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन ले तू भी। देख देख कामी, बदतमीजी न कर। देख और चल रहा, और कामी और चल, और कामी मारेगा और कामी मेरी बदमाशी न कर। कामी तो है आकर कामी पता तो धक्के मार रहा है। चल चल। गोली किसने चलाई थी? तौल ये लेके आई थी। मियाँ जी ने पूछा है गोली किसने चलाई थी? जब चार हाथों में पिस्तौल होगा तो क्या पता चलता है कि जोर किसका लगा था? मारो। तूने पिस्तौल क्यों निकाला था? मुझे इससे तलाक चाहिए मियाँ जी।
या अल्लाह माफ कर दे। देखा देखा तुम लोगों ने, देखो 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 सारे देखो, अपने मुंह से तलाक मांग रही है मुझसे। सुन, जाने मन जाने जिगर परी तकर सुन क्या कह रही है। भूल गई है, मेरे सारे एहसान भूल गई है। और ये तो वो भी दिन भूल गई जब इसका आशिक नाम मुरादिया ब्याह वाले दिन इसको छड़ के नस गया। और वो जिसके साथ ये नसी थी, तुझे तो याद होगा, तू भी भूल गया। और तेरा भी तो दोस्त था वो। और ये तो वो भी भूल गई है कि उस सारी बदनामियों समेत मैंने इसे कबूल किया था और अब ये मुझसे तलाक मांग। इससे पूछो बाबा जी, इससे पूछो कि अब किस नए यार को बेवकूफ बना के फंसाएगी है। पता है, मुझे ज्यादा जोर की लगी। गुस्सा भी घट नहीं दिलाया तुझे कमीनिया। अच्छा जी, मेरी बात पर गुस्सा आ गया और इस पर दर्द जो भले मजमे में मुझसे तलाक मांग रही है बेशरम। इस महल्ले की इज्जत को उतना उछाल मेरे बादशाह जितने तेरे खून के छिटे उछल सकते। तू तो मुझसे बात ही ना कर यार, छोड़ मेरा गिरबान छोड़। तेरे जैसा बदजुबाना तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। क्या बकवास कर रहा तू? चंगा लगा मुझे, इसे समझा बाबा। और दो भैया बाबा, और मेरे से अभी गिनती में शामिल कर लो बाबा। अब गिनती कोई और गिन ले। अब तो रंगू साहब को कंड बरम मार पड़ी लगी और मैंने कुट के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। रुक जा परी पैकर। मियां जी, इस महल्ले में किसी से भी बदतमीजी करने बर्दाश्त में है, पर आपके नाम को अदब से नीचे लेके जाएगा ना, मैंने इसको जमीन में कहा। रुक जा, कहा ना प्लीज रुक जा, मैं बात कर रहा हूं ना। आजा तू, इधर आजा मेरा पुत्र, आजा। तू बोल, तू क्या चाहता है? कोई भी जवाब देने से पहले ये याद रखना, मियां जी वारिस अली तेरे सामने खड़े, इनकी शान का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना। देखा पापा, मियां जी वारिस अली तली लगा रहा, मुझे धमकी दे रहा। तू बोल, तुझे तब तक कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, और जब मैंने इजाजत दे दी तो फिर इन्होंने मेरी भी नहीं माननी। इसलिए तू बोल, तू क्या चाहता है? कुछ खास नहीं चाहता, बस इस परी पैकर के साथ जो डील हुई थी ना, उसमें 2 किस्तें साथ है, वो तेरे सब सुकून में आ जाएगी। और तू सुकून को गोली मार। डील बता क्या है? तो आप छोड़े मियां जी, मैं करता हूं इससे बात। पहले भी तो तूने बात की थी इससे। बोल, कितने की डील की थी?
बताओ कामी, तू भी तो डील में साथ होगा। मैंने तो मना किया था इसे। पूछ लें आप मियाँ जी से। ये तो पहले दिन से मेरा दुश्मन है। और चल तुझे तो पता था ना, और पता था कि नहीं पता था? तूने मुझे बताया? और बता क्या डील हुई थी? मैं बताता हूं मियाँ जी। अच्छा मैं तीजा मियाँ जी वो बहन के सुख के लिए सौदेबाजी की थी। जिस सुख में सौदेबाजी शामिल हो जाए वो सुख सुख नहीं रहता, रोग बन जाता है गुसरी। जब पैसों से बेटियां बसती तो किसी बादशाह की बेटी को कभी तलाक ना होती। अब किसी ने कोई सौदा नहीं करना, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए बस। ना चलो मालूम, ये अच्छी बात नहीं है। चुप का चुप का। तू क्या समझती है? तू मुझसे तलाक मांगेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। मेरी बहन ने कहा है तलाक देनी है तो फिर तलाक देनी है। अब अगर ना दूं तो क्या कर लेगा? रुक जा परी पैकर। इस चीज ने हाथों से नहीं मारना। ये ले पिस्तौल। और मार दे इसे। ये जैसा भी है मैंने ना पीता आपका है, आप इसे माफ कर दो। मैं इसे वापस ले जाती हूँ। देखो कमीनिया, देख ये है औरत। तेरे जुल्म सह के भी तुझको जिंदा देखना चाहती है। अब तू क्या समझी थी मैं अपने बच्चों को कातिल बनाऊंगा? ये देख, गोलियां तो मेरे पास हैं। वो जब पानी लेके जान मुकर वाली लेडी डॉक्टर को बुला के लानी है जी। मिल लगा पानी ले आ, पानी ले आ। कितना मर गए हो ये लोग?
पुत्री इसको अंदर लेके जाओ। चल शाबाश, क्या शाबाश, जल्दी करो। किधर? मियाँ जी कसमें बीवी है मेरी। पता है तेरी बीवी है। बारा मियाँ जी बीवी मेरी। ओ मैं कहता हूँ बारा। अरे खाजल रस्सी लेकर आए। जी मियाँ जी। कामी पकड़ो इसको, बांधो इसको रस्सी के साथ जाओगे। चलो निकलो, चलो और चल मियाँ जी मेरी। चलो और खड़ी कर मुझे। क्या कर रहे हो? खड़ा है हमसे। जल्दी आ रस्सी। बंदी क्यों खड़ी कर रहे हो यार? इसको क्या कर रहे हो? ये मारो नहीं गुप्ता। मियाँ जी क्या कर रहे हो यार? अच्छा रंगू तेरा आखिरी वक्त आ गया। अल्लाह को याद कर ले, कलमा पढ़ ले। उसने जान से जाना है और तूने जान से। घबराने की कोई बात नहीं मियाँ जी, बल्कि मुबारक हो आपको, आप नाना बनने वाले हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। Congratulations, 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 congratulations। साले कम मामा जी। मामा साला, मामा साला, साला मामू, मामू साला। ये क्या हो रहा है मियाँ जी? इसको ऐसे क्यों बांधा है? सजा मिल रही है लुकना जी। किस बात की सजा? इलेक्शन में जो आपका साथ दिया उस बात की सजा। आपको याद नहीं है आपके इलेक्शन में सिर्फ कल्ला मैं ही था जो वो नारा लगाता था, हमको जान से प्यारी है। देखिए देखिए जाने मन जाने जी पड़ी पैकेट किस तरह मुझे घूर के देख रहा है। सुधा जी इसने मुझे सबके सामने चपेड़े भी मारी है लुप्ता जी। झूठ बोल रहा है ये। सबूत के साथ बोल रहा हूँ मियाँ जी। खोलो से। तो खोलो से। मियाँ जी, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुझे इसकी बात का यकीन आ गया पुत्री? इसकी हालत देखकर भी इसकी बात पर यकीन ना करूं, उसे झूठा कह दूं। मैं कह रहा हूं ये झूठा है। अब तुझे मैं क्या कहूं?
तुझे तो अपने मियाँ जी की बात का भी यकीन नहीं रहा। सब तुम सब कान खोलकर सुन लो। मैं हार गई तो उसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि कोई भी मेरे सपोर्टर को उठाकर मारना शुरू कर देगा। फिर किसी ने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर अंदर करवा दूंगी। रुक लुबनामी इधर। कमी 1-5 पे 4 मिला के दे थे। तुम अच्छा नहीं कर रहे परी पैकर। मैं अच्छा नहीं कर रहा मान लिया, पर तूने तो बहुत ही बुरा कर दिया लुबनामीर। मियाँ जी की बात पर यकीन ना करके भरे चौक में परी पैकर की फिर इंसल्ट करके। भूलूंगा नहीं मैं। और अब अगर मियाँ जी के लिए तेरे दिमाग में जरा से भी शक आया ना तो 15.5 साल की कसम अपने इन हाथों से मकबरा बना देना तेरा। माफ कर दे मेरे पास। जाने मन जाने से कर परी पैकर ने पहली बार किसी से माफी मांगी है। जा माफ किया। वो तुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। गुस्सा पी गया हूं शोखे, बार बार नहीं पिया जाता। अगली बार गुस्सा चढ़ा तो तेरा खून पी जाऊंगा। इसलिए अब तेरी तरफ से मारूफ को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पता कर लो 2 महीने की जो किस्तें चार्ट है मिल जाएंगी। मिल जाएगी। तू इसे सर पे चढ़ा रहा परी पैकर। और ना मेरे बादशाह, इसे सिर्फ सर पे नहीं चढ़ाना, इसे तो इतना ऊपर लेके जाना है कि जब वहां से गिराऊं तो इसके बदन का एक एक हिस्सा साबुत ना बचे। ये तू डरा रहा है या समझा रहा है? समझा रहा हूं मेरे बादशाह। डर जाएगा तो तेरे नसीब अच्छे हो जाने। जाने मन जाने जिगर परी पैकर, नसीब तो मेरे आने वाले ने चमका दिए। बात समझ में आ गई तो गुट, नहीं समझ में आई तो तलाक दे के मैं चला जाऊंगा।
की नजर को हया मार जाती है। मेरी नजर को बेहया होने में टाइम नहीं लगता। तुझे बताने की कोई लोड़ नहीं। तेरे 2 कनाल का मुंह सब कुछ बताता है। कामी छोड़ दे फिर। चल क्या जाने मन जाने जिगर परी पैकर। और जो भी है जो मार मुक्की सुलाओ। उसने जो बनना था अल्लाह ने उसे बना दिया। आपने भी तो उनसे रंगू को बांधने की वजह नहीं पूछी? अरे सब मिले हुए हैं। कैसा पक्का झूठ बोलते हैं कि सच भी शर्मिंदा हो जाता। हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को क्यों कसूरवार ठहराते हैं? क्या मतलब? लुबना जी जो हमेशा आपकी बात मानते आए हो, कभी उनकी भी सुन लेनी चाहिए, है ना? मैंने बहुत सुनी है लोगों की बातें। आपने कभी सुनी ही तो नहीं लुबना जी। आज भी आपने अपने मतलब की बात सुनी और उस रंगू की बात पर यकीन कर लिया। तो जो सामने देखा उस पर यकीन ना करती? जो सामने था उस पर यकीन जरूर करती, लेकिन किसी से ये तो पूछ लेती कि वो क्यों था। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ तुम लोग मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आप हमसे बिछड़ ना जाएं, इसलिए सब आपको साथ में ला रहे हैं। गुंडों का साथ नहीं चाहिए मुझे। क्या गुंडागर्दी की है उसने? आपकी हर बात खामोशी से सुन लेता है या मियाँ जी की इज्जत की खातिर बोल पड़ता है? और वो जो रंगू है जिसकी बात पे यकीन कर रही हैं और सबको झूठा कह रही हैं, उसने मारूफ को मारा था। मारूफ ने इसी गुस्से में तलाक मांग ली। तलाक? तलाक तो मांगेगी क्योंकि तुमने इस मोहल्ले में तलाक का रिवाज जो डाल दिया है। वरना किसी को तो शायद पता भी नहीं था कि तलाक होती क्या है। मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगता लुबना जी, लेकिन आप परी पैकर को कुछ कहें ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। पुरानी मोहब्बत दोबारा जिंदा जो हो रही है। बस करें लुबना जी, चुप करो। तुम अपनी इज्जत पूरी कर लो, फिर अपनी नजरों के सामने तुम दोनों का निकाह करवा दूंगी मैं। निकाह तो अब जरूर होगा लुबना जी, लेकिन मेरा नहीं आपका। किससे? उस गुंडे मवाली से? हाँ, तूबा सलीम का वादा है आपसे कि आपका निकाह जरूर होगा। किसी में इतना दम नहीं है कि लुबना हमीद का निकाह उस गुंडे मवाली से करा दे। मैं किसी की नहीं अपनी बात कर रही हूँ लुबना जी, और आप जानती हैं जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। याद है ना एक बार कहा था कि परी पैकर मेरा है और बनाकर दिखा दिया था। आज कहती हूँ लुबना हमीद परी पैकर की है, साबित करके दिखाऊंगी।
आपको ग्लास में पानी डाल दूं? अल्लाह ने उस एक महीने से सुन लिया, अब तो तलाक भी नहीं हो सकती। अब नहीं तलाक लेनी मैंने, अभी तो उसे सीधा करने का मौका मिला है। जो मुद्दे से बिदले हो वो छिद्दे नहीं होते। अरे लाटरी निकल आई है मेरी। सिर पैर की सारी उंगलियां क्यों में गिर गई हैं मेरी। इससे पहले कि तेरी टांगे कब्र में चली जाए, ठीक हो जाएंगे। अरे मुझे डरा ना, मुझे समझा मेरी शहजादी। तुम समझाने से नहीं समझता, जरा सोच लो रफीक के बारे में। क्या हुआ रफीक को? वो चंगा भला बार खेल रहा है, क्यों रफीक की माँ झूठ बोल रहा हूं मैं? सिर्फ खेल ही उसकी जिंदगी नहीं है, और फिर जरा उसके लिए भी तो सोच, जिसने अभी इस दुनिया में आना है। ओए उस वक्त तक बड़े पैसे हो जाने मेरे पास। देख मेरे हाथ में तो अभी से खुरक शुरू हो गई है। अच्छा अल्लाह ही अक्ल दे। ओए अल्लाह ने ही तो अक्ल दी है। तभी तो वो दोनों साले फंसे हैं। अब देखना, कठपुतलियों की तरह दोनों को नचाया ना मैंने, तो रंगू इंडिसेंट नाम नहीं मेरा। क्या बताऊं यार, बस तेरी परजाई जिद करके बैठ गई और फिर मैं भी बैठ गया। उठा कौन? मुझे ही उठना पड़ा। और परजाई? परजाई को अल्लाह ने उठा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चाचा चाचा चाचा, घर में शुगर है ना, पत्ती है ना, साल्ट है ना, मिर्च है। अच्छा अच्छा, अभी मंगवा देता हूँ। चाचा मुझे बड़ी भूख लगी है। वो एक पोकी तो है जो हमारे मुल्क पे टाइम पे लगती है। हाँ तेरा तारफ। सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पे को बेतबारी है। ये है कामी शहजादा, और ये जाने मन जाने जगर परी पैकट, और ये है मेरी भतीजी मानो। बचपन में इसका बाप फौत हो गया था और इसकी मां ने दूजा ब्याह कर लिया, और उस बंदे ने इसे कबूल नहीं किया। फिर हमने इसे पाला है। ये बेचारी अकेली रह गई, इसलिए इसे साथ ले आया। अच्छा किया मेरे पास। लगता है बड़ी बिस्ती कर दी उसने। वो अपनी आदत से मजबूर है और मैं अपनी आदत से। मतलब कि तुम दोनों की बात एक दूसरे को समझ तो नहीं आई होनी? समझ मुझे भी आ गई है और समझ उसको भी आ गई। लंबी बहस में क्या बात हुई ये नहीं बताऊंगी, मगर इतना जान लो कि लुबना हमीद परी पैकर की है और किसी की नहीं। लुबना हमीद तो अपने आप की नहीं है, परी पैकर की कैसे होगी? अब वो सिर्फ परी पैकर की बनेगी, अपने आप की नहीं। गड़बड़ है मेरे पास, गड़बड़ है।
मेरे सजे पैर में खुरक शुरू हो गई। इसका मतलब है कि बुरा वक्त शुरू हो गया। इन दोनों की जिद में मेरे जैसे मुर्गे ने हराम हो जाना। देख ले मेरे पास, दोनों अंपायरों के बीच में फैसला नहीं होना और मैंने क्रीज पे खड़े रहना। चाचा मैं क्या करूं? ईंट उठा और मेरे सर पे मार। ओए 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 ओए, ये क्या कर रही है? अपने चाचे का हुक्म मान रही हूँ। शाबाश, मैंने कहा तूने मान लिया। और नहीं तो क्या। और चलो जाओ पर अभी हिसाब करके सौदा ला देता हूँ तुझे। और मेरी बात सुन, कोई चीज चाहिए ना तो पिछले कमरे में छिकू पड़ा हुआ है, वो ऊपर से लटका देना और बोलना नहीं और बाहर भी नहीं आना। गुस्से में अपनी चाची पे गई है। फिर उसने क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बड़ी हैरत की बात है पुत्री कि इतनी बड़ी बात सुनकर उसने तुझे जवाब दे दिया। मियाँ जी आप ही तो कहते हैं कि वो बहुत प्यार करती है। कैसा तो हूँ, और अब मुझे अपने कहे हुए पर भी एतबार नहीं है। किसी एक को तो एतबार करना पड़ेगा ना मियाँ जी। मैं किस पर एतबार करूं? जिस पर एतबार करना है उसे तो अपने आप पर एतबार नहीं रहा, तो कोई कैसे उस पर एतबार करेगा? मियाँ जी अगर एक बार परी पैकर कह दे कि वो उससे प्यार करता है तो। देख भाई तू परी पैकर की तुम्हारी ना कर मुझसे। क्यों मियाँ जी? अब उसे फैसले करने आ गए हैं। अब उसे जरूरत नहीं रही कि वो मियाँ जी के साथ मशवरे करे। ऐसी बात नहीं है मियाँ जी। ऐसी बात नहीं है तो फिर उसने मेरे साथ मशवरा किए बगैर रंगू के साथ सौदेबाजी क्यों की? मियाँ जी उसे उस वक्त जो अच्छा लगा उसने किया। अब उसे क्या पता था कि उसका ये फैसला आप सबकी नजर में बुरा साबित होगा। और फिर मियाँ जी आप ही तो कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है उसकी खामी ये भी होती है कि तो सबको अच्छा समझता है। महीने के 3 तो साल के हो गए 360। उसमें से 3 महीने निकाल दो तो बाकी रह गए 9 महीने। 9 महीने के बन गए, 9 महीने के बन गए। ये प्याज जमा तफलीत हाल है। तो बिल्कुल मेरी चपेड़ के रेंज में है। और ये पढ़े लिखों का साथ है छतिए। तो फिर मेले लफीस तो भी पढ़ा दे, ये भी चलेगा हिसाब। बहुत अच्छे। कोई अभी इनकम इकट्ठी हुई नहीं, तूने खर्चा पहले सुना दिया। रफीक जो कुछ भी बनेगा अपने प्यू जैसा बनेगा बस। ना तार दंदू, मैं अपने लफीस को तुझ जैसा नहीं बनने दूंगी। हाँ तो और क्या अपने प्यू जैसा बनाना है? रिश्वतखोर बेईमान। मेले अब बेटी बात ना कर, उसे तेरी फिस्टर ने बिगाड़ा है। और मैंने जोगर चुपके तेरे सिर में मार के तेरा हेयर स्टाइल खराब कर देना, जो तू 1.5 घंटे की लोड शेडिंग के जमाने में पत्ती जाया करके बनाती है। खबरदार जो मेरी सिस्टर पर इल्जाम लगाया। क्यों? क्योंकि उसको तेरे प्यू ने बिगाड़ा था। माता दंदू, चुप बैठ, तो दंडवान निकाल दूंगा।
चल तू बता। महीने के 30,000 हो तो 9 महीने के कितने बनते हैं, यही पूछना चाहते हो ना तुम? हाय हाय हाय, ओए ऐਵੇਂ नहीं, मैं तुझे कहता तू बहुत बड़ी मीसनी है। मिट्टी दी हाँ, हिसाब किताब उतना लिखना रही कि कल को आराम से चुका। ओए चुकाना नहीं है, सिर्फ बढ़ाना है, सिर्फ बढ़ाना है। तू ये बता के 9 महीने कितने बने? 2,70,000। 2,70,000। अब 3 में 10 और मिलाओ, यानी कि 40। भाई बच्चा लाऊं तो मेरे महंगाई के दौर में बच्चा पैदा होगा तो पैसे तो फिर बढ़ने चाहिए। अब बता कितने बने? 4,80,000। हाय मेरा नसीब, 4 जमातों ने इतना सिखा दिया मेरे बच्चे को। ठीक है, बड़े दुल्ले। और तुझे ये हिसाब किसने सिखाया? आपका बेटा होना साफ तो करना है। ना लफीज, अपने अब्बे पे नहीं जाना। फिक्र ना करो, अपने अब्बे से भी आगे जाऊंगा मैं। हो भाई, ठीक है, और तेरी शक्ल पे लिखा है तू 4 करे करे। अभी भी वक्त रहेंगे, सुधर जा। सुधर जाऊंगा, 4-5 साल तक सुधर जाऊंगा। तब तक मेरे साले कम मामा जी की चेक बुक की मुक जानी है। ये क्या कर रहा है? ये सवेरे कैश करा के उसको दे देना। ये तो बुरा कर रहा है परी पैकर। जुबान दी है मेरे पास, निभानी तो पड़ेगी, वरना उस कमीने ने कहना है लख दी। तू ये चेक ले, मुझसे नहीं होना ये काम। बिल्लू की ड्यूटी लगा दे। खाना क्या है? कुछ नहीं, भूख लगेगी तो खुद जाके ले आऊंगा, नहीं तो उस बिल्लू की ड्यूटी लगा दूंगा। चेक नहीं लेना। नाराज हो गए ना? नींदर आ रही, फिर पीर मक्खी भी जाना। वो खैर तो है ना? खैर ना भी हो, पर तेरे लिए खैर है मेरे पास। बत्ती बुझा दे। अच्छा चल, मैं सुबह कैश करा के दे दूंगा। बत्ती बुझा दे, मेरा दिमाग आउट हो रहा है। या इसके लिए भी उस बिल्लू की ड्यूटी लगाऊं, बुलाऊं उसे? बिल्लू, ठहर जा, ठहर जा, बुझा देता हूँ बत्ती। ये खाना लेकर कहाँ जा रही है पुत्री? मैंने सोचा मियाँ जी कि आज से परी पैकर के लिए खाना मैं खुद बना कर लेके जाया करूंगी। एक मशवरा दूं पुत्री, ये तो तू करने लगी है ना कर। किसी ने उसे जाकर बता दिया तो मिलना तो दूर की बात है, उसने शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। देख लेना मियाँ जी, जब उसे खबर मिलेगी ना तो अपने हाथों से खाना पकाकर भेजेगी। यहाँ तू धोखा खा रही है पुत्री, उसे तो डबल रोटी के पीस गर्म करने नहीं आते, रोटी कहाँ से पकानी है? औरत का जब दिल जलना शुरू होता है ना मियाँ जी,
तो रोटी पकाते पकाते वो अपने आप को जला लेती है। यहाँ तेरे मियाँ जी फेल हो गए हैं पुत्र। जा ले जा रोटी। इन्हें पता है वारस अली कि मोहब्बत के इम्तिहान में सपली आ जाए तो उसे पास कैसे करते हैं। तो इससे तो अपनी मोहब्बत की पहली सपली पास नहीं हुई, तूने कट्टा मशवरा देना है किसी को। छड़ी यार। परी पैकर, कामी, कामी। क्या बात है? खाना बना कर लाई हूं तुम्हारे लिए। जरूर उस कमीने ने कुछ चबल मारी होगी मियाँ जी के सामने। किसने? वही कामी। वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर खाना की खुशी में मैंने सोचा मियाँ जी के लिए बनाती हूँ तो तुम्हारे लिए भी बना दिया तुम। वाह 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 वाह, तू बाजी खाना बना के ला रही है और तूने मुझे बताया ही नहीं। तेरी कसम, मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। खाना खाने से पहले इसकी बात सुन ले। लुबना जी का पैगाम लेके आई हूँ। बोल। वो कह रही थी कि मोहल्ले में जो कुछ हुआ उसकी माफी मांगती हूँ। माफी मांगनी तो जाके मियाँ जी से मांगे, मुझसे नहीं। वो इस वक्त मियाँ जी के पास ही है। गड़बड़ है मेरे पास। ये दोनों क्या करने लगी मेरी अकल से बाहर। और कोई बात है ना? वो भी बोल दे। वो कह रही थी कि आप सुबह हल्फ लेके आएंगे तो आपका खुद इस्तकबाल करेंगी। तुझसे कहा ना गड़बड़ है मेरे पास। उसे यकीन है इस बात का कि मैं उसकी कसम को पूरा करूंगा। तो कर दो ना उसकी कसम पूरी। जो काम होना नहीं है उसका मशवरा नहीं देना। चल बैठ, रोटी खा। तू को अपने हाथ से बना के लाई। लेकिन वो लुबना जी। और कुछ नहीं होता तेरी लुबना मीद को। चल बैठ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है मियाँ जी। लोगों की बातों में आ जाती हूँ मैं। ना पुत्री, तू आज तक किसी की बात में नहीं आई, तू खुद अपनी बातों में आ जाती है। मेरा यकीन कीजिए मियाँ जी। घर जाकर सोचा तो बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, मेरी तरफ से सब माफियां हैं। बस यही बात जाके उससे भी कह दे, खुश हो जाएगा वो। कल हल्फ लेकर आएगा तो इस्तकबाल करते हुए माफी मांगूंगी उससे। उसने हलफ नहीं लेना पुत्री। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बड़े मान से अपनी कसम दी है उसे।